बस मुझको तकलीफ़ ये है कि अगर एक मरतबा वो गोली मार दिए होते तो बर्दाश्त कर लेता मैं। उसको इतना टाँचर दे करके मारा गया कि पूरी बदन पे ज़ख्म का कोई मतलब गिनती नहीं थी कि कितना ज़ख्म है। यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मार दिया गया। इसी का तो मैं जवाब तलाश कर रहा हूँ कि क्यों मार दिया गया इतनी बुरी तरीके से। कि एक इंसान की मतलब इतनी सस्ती जान है कि इतनी मतलब बुरी तरीके से उनको मार दिया गया। क्या कसूर था उनका? 24 तारीख को घर से निकले थे, 24/3/2021 को रिश्तेदारी कह के। फ़ोन भी रिश्तेदारियों में कई जगह लगाया, कुछ पता नहीं चला। 25/26 की रात हमारी भाभी के नंबर पे फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये नहीं बताया गया कि कहाँ हैं वो इस वक़्त। फिर हमारे यहाँ पवई थाने से फ़ोन आता है 2 लोगों के पास कि ज़ियाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं है। थाने से भी क्लियर नहीं बताया गया कि मतलब वो कहाँ हैं। तो हम लोग यहाँ करीबी जलालपुर, हमारे एक विधायक जी हैं सुभाष राय जी, उनके पास गए। उनसे सारी चीज़ें जब बताई, वो फ़ोन लगाए तो कहे कि ऐसे-ऐसे हम लोग उठाए थे, मतलब डेड हो गई है, फलानी जगह वो फलाने हॉस्पिटल में है। तब हम लोग गए वहाँ पे, अपना देखे तो डेड बॉडी वॉडी हम लोग, फिर हम लोगों ने अपना वही तहरीर-वहरीर दिया वहाँ पे। फिर मॉर्चरी हाउस ले गया, उनका पोस्टमार्टम करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ। 38 साल के ज़ियाउद्दीन आजमगढ़ में रहते थे। आरोप है कि अंबेडकर नगर जिले की एसओजी टीम उन्हें गैर कानूनी तरीके से अकबरपुर ले आई और इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। एसओजी इंचार्ज देवेंद्र पाल सिंह समेत 8 पुलिस वालों पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इन पुलिस वालों को निलंबित भर किया गया है, लेकिन ये सभी आरोपी पुलिस वाले एसपी ऑफिस तक में आए दिन बेफिक्र घूमते दिख जाते हैं। 8-9 महीना हो गया साहब, कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। बस मुझको तकलीफ़ ये है कि अगर एक मरतबा वो गोली मार दिए होते तो बर्दाश्त कर लेता मैं। उसको इतना टाँचर दे करके मारा गया कि पूरी बदन पे ज़ख्म का कोई मतलब गिनती नहीं थी कि कितना ज़ख्म है। वजह ये मालूम होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की कसूर क्या है, गलती क्या है। यहाँ तक कि थाना पवई हमारा है, थाने पवई में भी उसका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। और इस बुढ़ापे में ले करके मैं आमदनी में भी मेरी माली हालात नहीं ठीक हैं। जवान मेरा बच्चा गया, जूने लकड़े का कारोबार करता था, 150 रुपये अपने बच्चों के लिए कमाता था। आज इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए लिहाजा मुझको मतलब सरकार से ये उम्मीद पूरी है कि मुझको इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द इंसाफ। ज़ियाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पुलिस को तलाश थी और हमारी स्वाट टीम ने कल उसको पूछताछ के लिए उठाया था और उसको पूछताछ उससे की जा रही थी। उसी दौरान उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने की उससे शिकायत थी। उसे तत्काल चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया अम्बेडकर नगर, जहाँ उसको 1:12 एडमिट कराया गया। 1:45 पे उपचार के दौरान उसकी जब वो एडमिट हुआ था तो उसे जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो पता चला है, जो डॉक्टरों से बात हुई कि उसको सांस फूलने की दिक्कत थी और उसको चेस्ट में पेन था और एब्डोमेन में भी पेन था। हाई कोर्ट हम सर घटना होने के 10 से या 15 दिन के बाद ही गए। मुझे लोकल लेवल पे बहुत भरोसा नहीं है सर, इसीलिए मैं हाई कोर्ट का सहारा लिया। अभी रिपोर्ट नहीं दिए हैं टांडा मजिस्ट्रेट, वो हाई कोर्ट वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी वहाँ से रिपोर्ट आएगी तभी हम कुछ आगे बढ़ा पाएंगे। घटना के बाद से मेरा पूरा परिवार बिखर गया सर। पिताजी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दादी भी चली गई इसी सदमे में, अभी बड़े अब्बा भी चले गए इसी सदमे में सर। पूरा परिवार उजड़ गया समझ लीजिए। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का है 12 साल का, मोहम्मद फैज़ नाम है, एक अतूफ़ा है, बच्ची है 6 साल की। कुछ पता नहीं हमको किस मैटर में उठाया सर, ये भी नहीं पता, क्योंकि भाई का कोई आपराधिक मामला तो था नहीं, वो तो सिंपल आदमी थे, ना उनको कभी किसी किस्म की बीमारी भी थी।
बड़े स्वस्थ थे वो। सर उनका कोई दोष नहीं था, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मार दिया गया। इसी का तो मैं जवाब तलाश कर रहा हूँ कि क्यों मार दिया गया इतनी बुरी तरीके से। कि एक इंसान की मतलब इतनी सस्ती जान है कि इतनी मतलब बुरी तरीके से उनको मार दिया गया। क्या कसूर था उनका? अगर वो अपराधी होते तो सर सब्र हो जाता कि चलो मेरा भाई अपराध करता था, आज उसका अंत हो गया। पुलिस प्रशासन एफआईआर करने को ही तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ के लोकल मीडिया वालों के सहयोग से, हम लोगों के दबाव से कि हम बॉडी ही नहीं ले जाएंगे, तब जाके वो एफआईआर 364 और 302 की धारा लगाया। वीडियोग्राफी के साथ वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए तब हम लोगों ने डीएम को पत्र लिखा। तब डीएम साहब का आदेश हुआ, तब जाके सीएमओ साहब से वो कहे, तब जाके हम लोगों का वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम हुआ। हमें डाउट था सर, इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ था, हमें पूरा डाउट था कि ये लोग हम लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, और अभी तक सर कोई सहयोग भी नहीं हुआ है। सर अभी तक तो उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ। कोतवाल साहब हम लोग बयान भी दिए, वहाँ अकबरपुर गए, और ये जांच उप जिला अधिकारी टांडा मजिस्ट्रेट को दी गई, हम लोग वहाँ भी जाके बयान दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें। वो लोग सस्पेंड हैं सर, लेकिन उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना थाने से हम लोगों से कोई कांटेक्ट है, ना हम लोगों से कुछ पूछा जा रहा है, ना हम लोगों को कुछ बताया जा रहा है। हम लोग यहाँ मतलब रजिस्ट्री कॉपी भी भेजते हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ना अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको दी गई है। हमने सर सीएमओ को भी दिया, हमने सर एसपी साहब को भी दिया, सबको दिया, कुछ नहीं, पीएम रिपोर्ट हमको नहीं दी गई। अकबरपुर कोतवाल साहब थे, वो भी ये चीज़ को कहे कि आप यहाँ से केस को ट्रांसफ़र करा लीजिए। जो स्वाट टीम प्रभारी लोग हैं, वो लोग सुलह के लिए अपना इधर उधर भाग रहे हैं कि सुलह कर लो, सुलह कर लो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें हमको जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। दावा है कि इस मामले को दबाने के लिए जिला प्रशासन ने आज तक मृतक जियाउद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जियाउद्दीन की मौत के मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसे भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझको ये अफसोस है सर कि मेरा बच्चे की गलती क्या है, मेरे बच्चे को क्यों मारा गया। बड़े बड़े कातिल और लोग केस करके, मार करके, मर्डर करके बाहर घूमते हैं, मेरा बच्चा बेकसूर था, मारा गया। क्यों मारा गया? हमको पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ की उम्मीद हम लगाए बैठे। सबसे बड़ा इंसाफ वाला तो ऊपर है, लेकिन यहाँ भी इंसान को भी एक इंसाफ करना चाहिए। बूढ़े बाप की और इन बच्चों को देखते हुए हालात को छिपाने की और ये मुजरिमों को बचाने की कोशिश हो रही है। हमने एक रिट भी डाली थी हाई कोर्ट में, जिसको डिसमिस कर दिया गया था ये कहते हुए कि ये मामला एनएचआरसी में चल रहा है, और एनएचआरसी क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, तो वो जब तक कोई रिपोर्ट नहीं देती तब तक आप, दिस इज़ वेरी अर्ली टू रीच द हाई कोर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एनएचआरसी में कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट जो है कोई उस पर फैसला नहीं दे सकती, या उसको स्पीड अप करने के लिए या किसी तरह का डायरेक्शन नहीं दे सकती। डेफिनेटली दे सकती है, लेकिन कस्टोडियल डेथ के मामले में हाई कोर्ट का जो अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं, उसका अगर लखनऊ बेंच का रवैया ये है कि वो शायद उस फीलिंग्स को नहीं समझ रहे कि अगर किसी की डेथ कस्टडी में हो जाती है और उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो किस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, वो शायद उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने उस रिट को डिसमिस किया। अदरवाइज़ कम से कम डायरेक्शंस तो दिए जा सकते थे। अब सवाल ये है कि जब जिला प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक कोई सुन नहीं रहा, तो पुलिस की पिटाई में मरने वाले जियाउद्दीन जैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? उत्कर्ष कुमार सिंह, क्विंट हिंदी, अम्बेडकर नगर।